अंधेरों में घूमती। दोस्तों आखिर ये चारों बाबा पीछा किसका कर रहे हैं? अरे ये तो लबूबू डॉल है और इसके पास तो लगता है इसका बच्चा है। आखिर बाबा इसको मारना क्यों चाहते हैं? लबूबू डॉल दौड़ते दौड़ते एक नदी के किनारे रुक जाती है। ये नदी नहीं, एक बहुत बड़ी खाई है। रुक जा लबूबू डॉल, ये बच्चा मुझे दे दे, नहीं तो मुझे तुम दोनों को मारना पड़ेगा। लाओ बाबा फिर से बोलते हैं, बच्चा मुझे दे दे लबूबू डॉल। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। इतना कहते कहते लबूबू डॉल अपने बच्चे के साथ उस नदी में कूद जाती है। चारों बाबा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई नदी किनारे खड़े होके लबूबू डॉल को नदी में जाते हुए ही देख रहे हैं। उसके बाद चारों बाबा नदी किनारे से वापस लौट जाते हैं। ये रोने की आवाज किसकी आ रही? अरे ये तो खूनी बाबा है, आखिर ये कहाँ जा रहा है? मास्टर बोला, खूनी बाबा ये किसके रोने की आवाज है? खूनी बाबा गाड़ी को रोकता है और अपने दोनों मॉन्स्टर साथी के साथ वहां जाता है जहां से रोने की आवाज आ रही थी। अरे ये तो लबूबू डॉल है, लेकिन दोस्तों इसका बच्चा कहाँ है? शायद उस नदी में बह गया। खूनी बाबा बोला, तुम कौन हो और ये तुम्हारे साथ किसने किया? लबूबू डॉल बोली, मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। किसको मार डालोगी बताओ? उन चारों बाबा और उसके गुरुजी को, इन सबको मार डालूंगी मैं। खूनी बाबा बोला, तुम बाबा लंगोटी लाल और उसके भाइयों के बारे में तो नहीं कह रही हो? हाँ हाँ, वही 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 जिसने मेरे बच्चों को मारा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। खूनी बाबा बोला, ठीक है अभी शांत हो जाओ, वो सब मेरे भी दुश्मन हैं, उससे हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, अभी चलो हमारे साथ। लबूबू डॉल खूनी बाबा के साथ खूनी बाबा की गुफा में आ जाती है। इधर बाबा के चारों भाई गुरुजी के पास वापस चले जाते हैं। गुरुजी बोले, कहाँ है वो? बाबा लंगोटी लाल कहते हैं, गुरुजी वो नदी में कूद गई और उस नदी में आज तक कोई जिंदा नहीं बच पाया। गुरुजी बोले, ठीक है, अब जाओ, अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों आखिर इन लोगों को किससे खतरा था, लबूबू डॉल से या उसके बच्चे से? ये सब जानने के लिए हमें आगे स्टोरी पे बने रहना होगा। इधर खूनी बाबा लबूबू डॉल से कहता है, अगर तुम्हें उन चारों से बदला लेना है तो सबसे पहले खुद को ताकतवर बनाओ, फिर उनसे लड़ना, क्योंकि वो सब बहुत ताकतवर है, अभी तुम बहुत कमजोर हो। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मुझे ताकत चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो उसके लिए तुम्हें शैतान की पूजा करनी पड़ेगी। मैं उस बुढ़े और उसके भाइयों को मारने के लिए हैवान, शैतान, पिशाच सभी की पूजा करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा शैतान की गुफा में, लेकिन एक बात याद रखना, शैतान को खुश करना इतना आसान नहीं है। तुम मुझे ले चलो, आगे का मैं सब कुछ देख लूंगी। खूनी बाबा लबूबू डॉल को लेकर शैतान की गुफा के पास पहुंच जाता है। खूनी बाबा बोला, जाओ, ये है शैतान की गुफा, जाओ और शैतान से शैतानी शक्तियों को हासिल करो। लबूबू डॉल धीरे धीरे शैतान की गुफा के अंदर जा रही है। इधर खूनी बाबा भी वहां से वापस चला जाता है। सोन बोला, गुल्ली बुल्ली जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए, और अगर दुकान बंद हो गई तो मैं पिज्जा कैसे खाऊंगा? गुल्ली गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है और अब जीप हवा में बात करने लगती है। अरे ये क्या हुआ? गुल्ली की गाड़ी अचानक से इधर उधर कैसे होने लगी? गाड़ी तो जाकर एक पेड़ से टकरा गई। आखिर ये अचानक से हुआ क्या? अरे ये तो क्रीपी डॉल है। कहाँ है बुढ़ा? कहाँ है? कहाँ है बुढ़ा? गुल्ली बुल्ली सोन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करें। सारे लोग जंगल के अंदर भागने लगते हैं। ये क्रीपी डॉल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो वहां से चली जाती है। गुल्ली बुल्ली सोन दौड़ते दौड़ते जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। गुल्ली बोला, आखिर ये क्या थी और कौन थी, और वो भी इतनी डरावनी? सोन बोला, पता नहीं गुल्ली, लेकिन थी बहुत भयानक। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ये किस बुढ़े को ढूंढ रही है। गुल्ली बोला, कहीं वो बाबा लंगोटी लाल को तो नहीं ढूंढ रही, जल्दी हमें बाबा को ये बात बतानी होगी। इधर बाबा लंगोटी लाल और उसके भाई
बाबा के घर में आराम से बैठे हैं। इनको नहीं पता इनके साथ क्या होने वाला है। अचानक से जोर जोर बिजली चमकने लगती है। लाओ बाबा बोले, सारे लोग सतर्क हो जाओ, कोई मुसीबत आने वाली है। चारों बाबा अपनी अपनी तलवार लेकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। बाबा लंगोटीलाल बोले, तू जिंदा है, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाबा की बात सुनकर लबूबू डाल जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ मैं अभी जिंदा हूँ और अब तुम सबकी मौत निश्चित है। चारों बाबा अपनी मैजिक पावर से लबूबू डाल को मारने लगते हैं, लेकिन लबूबू डाल को कुछ नहीं होता। चारों बाबा दोबारा से अपनी पावर को इकट्ठा करते हैं और लबूबू डाल को फिर मारते हैं। लबूबू डाल तो हंस रही है, लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा। क्या हुआ बुड्ढो, अब तुम में वो ताकत नहीं बची। लबूबू डाल अपनी पूरी ताकत से चारों बाबा के ऊपर हमला करती है। अरे ये क्या हुआ, बाबा और उनके भाई लगता है अब नहीं बचेंगे। लाओ बाबा बोले, जल्दी को सोचो, ये हमारी सारी एनर्जी वापस ले रही है। अरे ये क्या हुआ, लबूबू डाल के ऊपर एक जोरदार बिजली गिरती है और वो दूर जाकर गिरती है। इधर चारों बाबा बेहोश हो चुके थे। अरे ये तो गुरुजी हैं। लबूबू डाल दोबारा से खड़ी होती है। तो तू है बुड्ढे, अब तेरा तो मरना फिक्स है। लबूबू डाल और गुरुजी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। लबूबू डाल भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। गुरुजी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और उनके हाथ में एक मैजिक बॉल बन जाता है। गुरुजी उस मैजिक बॉल को लबूबू डाल के ऊपर छोड़ देते हैं। लबूबू डाल तो कैद हो गई। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। गुरुजी अपनी मैजिक पावर से उस गोले को दूर फेंक देते हैं। लबूबू डॉल उस घेरे के साथ एक नदी में आकर गिरती है और उस नदी में डूब जाती है। लबूबू डॉल तो तड़प रही है और वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी क्योंकि इस जादुई घेरे के अंदर लबूबू डॉल की शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। लबूबू डॉल लगता है सांस नहीं ले पा रही है। अरे ये क्या हुआ, अचानक से ये गोला ऊपर कैसे जा रहा है। लबूबू डॉल लगता है बेहोश हो चुकी है। अरे ये है कौन, ये तो मछली जैसे लग रही है। तो दोस्तों क्या होगा आगे, क्या लबूबू डॉल मर चुकी है, आखिर अब क्या खेल खेलेगा खूनी बाबा, ये सब जानेंगे हम गुल्ली बुल्ली वर्सेज खूनी बाबा और मॉन्स्टर वोमेन के अगले पार्ट में। इस स्टोरी का अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।